इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करने वाला हूँ मिस्टेक्स जो एक बिगिनर ट्रेडर करता है और मैंने भी करी। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी होगी मगर बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा। बहुत सारी गलतियां जो है हम लोग करते हैं उसको क्लियर करने का ट्राई करूंगा। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने एवरेज जो है 25-26 अकाउंट्स है ना, फंडेड अकाउंट्स को खराब किया। और आज के लेवल पे मैं फेज 2 को कंप्लीट करके बैठा हुआ हूँ और मास्टर अकाउंट के ऊपर ट्रेड करने वाला हूँ बहुत जल्द। अब ये कैसे, जो मेरा सफर है 26 अकाउंट्स को उड़ाने का, 2 से 2.5 लाख रुपए अपने ऊपर लगाने के बाद, ये मिस्टेक्स मुझे समझ में आए। सबसे पहले, कभी भी मल्टीपल मेंटर्स को हमें नहीं सुनना है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के अंदर मैं अल्फा ट्रेडर को देखता था, उसके बाद मैंने चेंज किया, एफएक्स एलेक्स को देखना शुरू किया, उसके बाद मैंने मल्टीपल लोगों से सीखा, स्कारफेस ट्रेडर की भी ट्रेडिंग को मैंने देखा। तो मैंने जब बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा उसमें ना मैं जज ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी ट्रेडिंग प्लान क्या होनी चाहिए, चीजें क्या होनी चाहिए। बट चलो, सबको हटाते हुए मुझे आखिरी में एक स्ट्रैटेजी मिली जो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है। स्ट्रैटेजी देखो कोई भी हो, मैं नहीं कहता कि आपको वो स्ट्रैटेजी यूज करनी है जो मैं यूज कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी आप सप्लाई डिमांड यूज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करो, ट्रेंड लाइन यूज करो, राइट, आप कुछ भी फिबोनाची यूज करो। इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप जो हो, पहली चीज आपकी विनिंग रेशियो कितनी है। अगर आपकी विनिंग रेशियो 10 में से 4-5 की ट्रेड की है, मतलब 40-50% भी आप ट्रेड जीत रहे हो, आप इतना समझ लेना यू आर ग्रेट। मतलब आप एक बहुत सही लेवल पे हो, क्योंकि इससे ज्यादा जीतने की आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा आप समय के साथ ही जीत पाओगे जब आप उस पर काम करोगे। मतलब इट विल टेक अप टू 1 to 2 years अपने इस विनिंग रेशियो को बेटर करने के लिए। बट स्टार्टिंग में अगर आपका विनिंग रेशियो आपका 40% के आसपास भी है तो बढ़िया। अच्छा, पता कैसे चलेगा? पता तो तब चलेगा जब आप सही से ट्रेड लो। होता क्या है, हम यहाँ अच्छा लग रहा है, हमें वहां अच्छा लग रहा है, आपके अच्छा लगने से ट्रेड नहीं होती। मैंने बहुत सारी ट्रेड्स आज तक फोमो में ली है, बहुत सारी ट्रेड्स डर के ली है, बहुत सारी ट्रेड्स जो है वो कट कर दी है जल्दी। बहुत सारी गलतियां। तो मिस्टेक नंबर 1 से बात करेंगे सबसे पहले, एंड दैट इज कि अपने इस साइकोलॉजिकल माइंड को ये क्लियर कर देना कि हम जो ट्रेडिंग है वो एज अ प्रोफेशन करने आ रहे हैं, ना कि राइट यहाँ पे क्विक मनी बनाना। क्योंकि सबसे बड़ी गलती होती है ना जब आप ये सोचते हो कि मैंने आज ट्रेड करना शुरू किया और मैं 3 महीने में ना 1-8 लाख रुपए बनाने लगूँ, 2-4-6 महीने में इतना करने लगूँ। देखो सर, it's a profession, it's a very great profession which can help you to create approximately 10 to 15 20 lakh rupees a month. अब आप सोचो, नॉर्मल जिंदगी में भी अगर आपका 10-20-50 लाख रुपए कमाना है तो आपको 5-10 साल लगते हैं। यहाँ पर तो आपको बस फोकस होके 1 साल देना है, राइट। वो अब कैसे देना है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है जो समय कम भी हो सकता है, इस पे बात कर लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1 मैंने बता दिया, डोंट गो मेंटर्स टू मेंटर्स। अलग अलग लोगों के पास जाओगे, अलग अलग साइकोलॉजी होती है। प्रॉफिटेबल सब है, क्योंकि एक चीज सबसे सही होने वाली है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी मिस्टेक जो हर इंसान करता है वो ये करता है कि वो अपनी प्रॉपर टाइमिंग से नहीं ट्रेड पे बैठता है, ना प्रॉपर टाइमिंग से ट्रेड करता है। जब उसका मन हुआ, जब वो खाली हुआ, वो ट्रेड करने बैठ जाता है और कुछ भी कभी भी करता है। देखिए, मार्केट्स के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग सेशंस होते हैं, टाइमिंग्स होती है जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स आते हैं। जब तक मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स लगेंगे नहीं, राइट, बहुत सारे ऑर्डर्स नहीं आएंगे, बहुत सारी सप्लाई नहीं होगी, बहुत सारी डिमांड नहीं होगी, तब तक मार्केट मूव नहीं करती है। तो हर जगह पर ऑर्डर्स नहीं होते, हर जगह पे सप्लाईज नहीं होती, हर जगह पे डिमांड्स नहीं होती हैं। कुछ एक स्पेसिफिक प्लेसेस पे होती है और स्पेसिफिक टाइम पे ही उसको जज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसको दिमाग में रखना है। कभी भी आप अगर ट्रेड करने जा रहे हो, यू आर डूइंग वेरी वेरी वर्स्ट वर्क फॉर योर फ्यूचर। थर्ड चीज होती है जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, वो है कि हम क्या रिस्क कर रहे हैं और क्या रिवॉर्ड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिस्क कर रहे होते हैं $100, हम रिवॉर्ड में अगर हमें $50-60 भी दिखता है तो हमारे दिमाग में रुपए नाचने लगते हैं। अरे यार, ये तो हो गए 3,000 रुपए, तो हो गए 4,000 रुपए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये $100 रिस्क किया तो आपका टारगेट मिनिमम $250 से $300 का होना चाहिए। और अगर वो नहीं है, आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद मिस्टेक्स पे आ जाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने आपको क्लियर करी दी है, दैट इज टाइम फ्रेम। आपका सही समय जो है वो बहुत जरूरी है ट्रेड करने का, और वो सही समय होता है या तो आप लंदन सेशन ट्रेड करिए। एवरेज जो है उसका आता है 11:30 बजे आपको बैठ जाना है, अपने सेटअप बनाना है, राइट। सेटअप्स के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, वो देख सकते हो। और आपको 3-4 बजे तक बैठना है बस। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में आपको 6 बजे के बाद एंटर करना है, 5:30 बजे के बाद एंटर करना है, रात के 8-9 बजे तक, दैट्स इट। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक है कुछ भी ट्रेड करना। करेंसी ट्रेड किया, कमोडिटीज ट्रेड किया, राइट, कुछ भी ट्रेड नहीं करना है आपको। आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें ट्रेड करनी है। अगर आपको गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब फ्यूचर्स कमोडिटीज ट्रेड करना चाहते हो तो आप गोल्ड ट्रेड करो, सिल्वर ट्रेड करो।
राइट। आप बीटीसी ट्रेड करो, 2-3 चीजें ट्रेड करो, अगर आप 10 चीजें ट्रेड करोगे इट विल बी वर्स्ट, राइट। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज पे बात करते हैं। देखो सर, कई बार क्या होता है कि एज अ ट्रेडर जो मैं समझा है ना, वो ये है, जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होंगे, अगर आप सोच रहे हो कि जब तक हम लर्निंग, अच्छा लर्निंग में भी आपको लिक्विडिटी एक बहुत बड़ी चीज है। पता है कई बार मैंने देखा कि मैं अच्छी अच्छी ट्रेड्स ले रहा हूँ तब भी वो वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता मार्केट कर क्या रही है, मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, क्यों नीचे आएगी, या फिर से क्यों ऊपर जा रही है। ये बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो आप सीख सकते हो। आप खुद से मार्केट को जब तक एक एक दो दो तीन तीन चार चार घंटे कॉन्टिन्यूसली बैठ के नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। टाइम देना पड़ता है, टाइम लगता है। सबसे बड़ा मिस्टेक जो दिमाग में रहता है वो ये रहता है कि भाई ये तो क्विक रिच थीम है, मतलब एक स्कीम है जो बहुत जल्दी पैसा बना के दे देगी। बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए लोग कमाते हैं 10-10 मिनट में, 20-20 मिनट में 10-10 लाख, 20-20 लाख, मगर उससे पहले उन्होंने 3-3, 5-5 साल इस प्रोफेशन को दिए हैं, राइट। इस चीज का ध्यान रखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े कि अब हम सॉल्यूशंस के ऊपर क्या काम करें, सबसे पहले सिंपल सी चीज बता रहा हूँ सर, हमें ना ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। मैंने ये देखा कि ट्रेडिंग जर्नल पहले मुझे लगता था क्या है यार, एक तो ट्रेड लीड, उसके बाद लिखे बैठ के, सो मच बैड वर्क, राइट। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब आप लिखते हो फिर आप देखते हो कि आपने कम ट्रेड्स ली कि ज्यादा ट्रेड ली। जब पहले मैं जर्नल बनाना शुरू किया, मेरे हाथ दर्द रहते थे टाइप करते करते, क्योंकि मैं 10-10, 12-12 ट्रेड लेता था। उसमें कम से कम 8-10 लॉस हो रही है, 1-2 प्रॉफिट हो रही है। तो मैं ये समझने लगा अपने जर्नल को देख के कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इतनी ट्रेड्स नहीं लेनी चाहिए। तो पिछले 3-4 दिनों से मेरी ट्रेड मिनिमम 2-4-5 से ज्यादा नहीं जा रही है, हद है, राइट। तो जब आप ये काम करने लगोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप फर्जी वाला काम कर रहे थे, राइट। तीसरी चीज, कभी भी अपने स्ट्रेटजी को, अपने आप को, इस धंधे को जज करना है आपको, तो हमेशा एवरेज से जज करो कि अगर आपने 10 दिन ट्रेड किया और 10 ट्रेड ही मान लेते हैं, तो आपने उन 10 ट्रेड में कितना जीता और कितना हारा। भले ही आपका स्ट्रेटेजी गड़बड़ था, कोई दिक्कत नहीं, मगर एवरेज चेक करो पहले, आप कहाँ स्टैंड करते हो आप वो जानो। और अगर अभी आप एकदम ही बिगिनर हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुपचाप अच्छे से अच्छा वीडियो ढूंढो, और उसमें ना कभी भी 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो में मत फंसो। हमेशा किसी को भी आप देखो, मैं मना नहीं करूंगा, वो आपके ऊपर, आप मुझे भी देख सकते हो, मगर कम से कम 40 मिनट 50 मिनट की प्रॉपर कोर्स वाइज वीडियोस को देखिए। मैं भी ये वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, कोर्स वाइज एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर A to Z। तो आप उसमें हर चीज देख पाओगे, समझ पाओगे। ये समझना बहुत जरूरी है, राइट, कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, मुझे कैसे कैंडल्स देखनी है, मुझे कैसे लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है, ट्रेड कैसे लेनी है, हर चीज जो है, जब तक वो एक फुल कोर्स में नहीं मिल रही है, इधर उधर मत देखो, एक कोर्स देखो, समझ में आएगा, प्रैक्टिस करो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। बैक टेस्टिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है ट्रेडिंग में। पता है, मैं कई सारे ट्रेडर्स को देखता हूँ, एक एक दो दो साल का एक्सपीरियंस है, मगर बैक टेस्ट नहीं जानते। अगर सर आपने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल की बैक टेस्टिंग नहीं करी, मान लेते आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी की भी, और आपको लगता है कि अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये विन करा के देती है, तो आप आपको पता कैसे चलेगा कि ये विन करा के मुझे फ्यूचर में देगी या नहीं देगी? जब आप उसकी प्रायर, मतलब पुरानी जितनी जानकारी है उसको समझोगे। आप कैसे समझ सकते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो कैसे समझा जाता है? जब आप उसको 1 साल की बैक टेस्टिंग करोगे। पहले मैं बैक टेस्टिंग जब करता था, ट्रेडिंग व्यू पे आप कर सकते हो, आपको शायद वो खरीदना पड़ेगा 3-4 हज़ार रुपए का, उसको आप मंथली सब्सक्रिप्शन खरीद के डायरी पे मैं ट्रेड लेता था, गलत होती थी, प्रॉपर लिखता था, इतने पे खरीदी, इतने पे बेची। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाया जाता है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको लिखना है कि आप कौन सी कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो, कब एंटर किए, कब एग्जिट किए, विन हुए कि लॉस हुए, है ना, और मिस्टेक आपने क्या करी, ये प्रॉपर बस लिखना रहता है आपको, और आपको क्लियर रहना रहता है, राइट। आप जो ट्रेड लेते हो, कभी भी जरूरी नहीं है हर ट्रेड हमारी बेटर होगी, बट इतना समझ लीजिएगा कि कुछ बेटर होती है, आप उससे सीख सकते हो, और जो बहुत खराब होती है उससे भी सीख सकते हो कि हमने यहाँ पर क्या गलती की है, राइट। तो ट्रेडिंग एक बहुत जबरदस्त चीज है, अगर आप मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो। और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि देखो सर, आप एक दिन में करोड़पति तो इसमें नहीं बन पाओगे, बट एक दिन जरूर बनोगे, इसका वादा है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि सही चीजों को फॉलो करो। भाई देखो, सिंपल सिंपल चीज को देखो, अगर आपको दिख रहा है कि आपका अकाउंट $10,000 का है, डेमो अकाउंट है, और अगर आपने उस अकाउंट पे
$200 से ज्यादा लॉस कर दिया आज किसी भी तरीके से, चाहे आपने बड़े लॉट लेके गलती करी, कुछ किया, तो सर आपको सबसे पहले अपना फोन रख देना है साइड में और ट्रेड नहीं करनी है। जब तक आप डेमो अकाउंट पे अपने आप को नहीं रोक पाओगे, आप रियल अकाउंट्स पे अपने आप को नहीं रोक पाओगे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब आपने देखा मिस्टेक्स कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है कि आपने मिस्टेक ही मिस्टेक कर रखी है, बट कभी भी चार्ट खोला है ना, सबसे बड़ा मिस्टेक एक आता है कि चार्ट खोलते ही देखा कि अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो ट्रेड उठा लो, है ना, नीचे जा रहा है, चलो ट्रेड उठा लो, है ना सर, बिना एनालिसिस किए, बिना चीजों को समझे बिल्कुल भी आपको ट्रेड नहीं लगी है। अभी मैंने बस आपको सिंपल सिंपल चीजें बताई हैं कि आपको ट्रेड कब करनी चाहिए, आपको गलत टाइम पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, आपको इसको थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से लेना चाहिए, कब मार्केट में बैठना चाहिए, मैंने सारी चीजें बताई हैं। और भी चीजें मैं टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो बनाऊंगा, एक पूरा मार्केट स्ट्रक्चर वीडियो बनाऊंगा, और हर चीज इस चैनल पे पोस्ट होगी, राइट। और मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें तो नहीं आती, बट जितना मुझे आता है आई विल गिव यू द बेटर थिंग, राइट। और बाकी आप वुल्फ ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पे आपको बाकी मेरी पर्सनल लेवल की ट्रेड्स एंड चीजों को अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, होप यू